हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी मैथ्स में। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं प्रश्नावली 9.1, क्लास 10th का 9.1 प्रश्नावली। क्लियर है? देखते हैं, एक खत्म कर दिए थे, दो खत्म कर दिए। क्वेश्चन नंबर एक खत्म हो गया था, दो खत्म हो गया था। उम्मीद करते हैं आप देख लिए होंगे। अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखता होगा। क्या है? एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो। जिसका शिखर 1.5 मीटर, फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। तो आप लोग देखे होंगे फिसलन पट्टी कैसा होता है। जिसका शिखर देखिए, यह हो गया। क्या बोले? हाइट एंड डिस्टेंस में मेन होता है फिगर, वह आप बना लीजिए तो हो गया। देखिए शिखर 1.5 मीटर है, यह भूमि का स्तर हो गया, और यहाँ से यह फिसलन पट्टी हो गया। यही ना फिसलन पट्टी। फिसलन मतलब जो इधर से आप सीढ़ी लगल रहता है, यहाँ पे चढ़िए और इधर से फिसल जाइए, वही फिसलन पट्टी होता है। यह है, तो इसका नाम रख दीजिए ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। अब जानते हैं कि समकोण त्रिभुज बनता है, बन गया। चलिए, कितना वर्ष के बच्चे के लिए है? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए। क्लियर है? उसके बाद कह रहा है और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, और भूमि के साथ 30 डिग्री का झुकाव है। देखे भूमि के साथ, तो भूमि के साथ यही ना है, यही ना भूमि के साथ फिसलन पट्टी का झुकाव कितना डिग्री का है? 30 डिग्री का। लिख दे 30 डिग्री। चलिए, अब क्या है? जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चे के लिए 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल वाली फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। तो इससे 3 मीटर ऊंचाई वाला, तो देखिए 3 मीटर लिख देते हैं यहाँ पे, अधिक उम्र के बच्चे के लिए। और देखिए यहाँ पे 90, यहाँ पे हो जाएगा कितना? और भूमि के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है? 60 डिग्री कोण बनाता है। यह बनाता है 60 डिग्री कोण। यहाँ पे रख दीजिए इसका नाम PQR, कोई भी नाम रख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो कह रहा है प्रत्येक फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करें, मतलब प्रत्येक फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करें। तो फिसलन पट्टी यही ना है, इसी का हमको लंबाई ज्ञात करना है, यही निकालना है। प्रत्येक फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करें। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, फिगर भी समझ गए होंगे। क्वेश्चन कह रहा था, ध्यान से समझिए, मेन होता है फिगर। फिगर बनाना आ गया, तब क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस को बहुत ही आसान तरीके से बना लीजिएगा। देखिए क्या कह रहा था, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिएगा। कह रहा है एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती थी। कह रहा है 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चे के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती थी जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई का है। जिसका शिखर जमीन से जो खड़ा है 1.5 मीटर का है। तो देखिए जमीन से जो खड़ा है 1.5 मीटर का हो गया, और फिसलन पट्टी यह जमीन का स्तर के। उसके बाद कह रहा है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई का है और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। यह फिसलन पट्टी लगा हुआ, यही ना है, इसका ऊंचाई यह हो गया, और फिसलन पट्टी, इसे ही ना फिसलन पट्टी कहते हैं। इस पर देखिए यहाँ तक उतर जाइए, यही फिसल जाइए, यही फिसलन पट्टी होता है। और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। और सेम कह रहा था कि उससे अधिक उम्र के बच्चे के लिए 3 मीटर के ऊंचाई का, और भूमि के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है? 60 डिग्री कोण बनाता है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। समझ गए? चलिए, अब देखिए, तो यहाँ पे थीटा बन रहा है, मेरा एंगल है यहाँ पे बन रहा है, मतलब हम जानते हैं। पहले तो ये देखिए, सबसे पहले यह देखते हैं कि 90 डिग्री के सामने जो पड़ेगा वह कर्ण होता है। तो 90 डिग्री के सामने देखे जो हुआ कर्ण हो गया, यह कर्ण हो गया। क्लियर है? क्लियर है? इतना बात आप समझ गए होंगे। त्रिकोणमिति में समझाएं, एक्सरसाइज 8.1 में समझाएं। नहीं देखें तो सबका लिंक हम डाल देंगे, आप जरूर देखिएगा, यह जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। क्लियर है? चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप बात समझ गए होंगे। चलिए, अब देखिए, यह जो है यह कर्ण हुआ, यहाँ पे एंगल बढ़ रहा है, तो एंगल के सामने वाला जो होता है वह क्या होता है? लंब होता है। एंगल के सामने वाला जो हो गया लंब हो गया। क्लियर है? तो इतना बात समझ गए। तो बच गया जो क्या हो गया, यह क्या हो गया? आधार। यह कर्ण, यह लंब और यह आधार। यह कर्ण, यह लंब और यह आधार। अब समझिए, हाइट एंड डिस्टेंस में हम क्या बोले हैं कि दिया क्या है?
दिया क्या है और निकालना क्या है, वही से मतलब रहता है। क्या किससे मतलब रहता है? दिया क्या है और निकालना क्या है। क्लियर है? दिया क्या है, निकालना क्या है। तो सबसे पहले हम कौन सा त्रिभुज में चलेगा? पी आर क्यू में, यही में चलते हैं, चलते हैं त्रिभुज पी आर क्यू में। क्लियर है? अब क्या है समझिएगा कि हमको निकाल दिया क्या है, लंब दिया है, और क्या दिया, निकालना क्या है, कर्ण। तो लंब कर्ण, लंब कर्ण, लंब कर्ण से किसका फॉर्मूला, साइन थीटा का फॉर्मूला। तो साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब, लंब क्या है पी क्यू, और कर्ण क्या है पी आर। क्लियर है? तो साइन 30, 30 का मान कितना हो गया, 30 का मान हो गया आपका √3y2 इजकल टू पी क्यू के मान कुछ नहीं, पी क्यू के मान 3 है, पी आर का मान नहीं दिया तो पी आर रहने दे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 PR इजकल टू हो जाएगा 3 दूना 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी आर इजकल टू हो जाएगा 6/√3। क्लियर है? पी आर इजकल टू हो जाएगा 6/√3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका हर परिमेयकरण कर देंगे। तो हर परिमेयकरण कर दें तो √3/√3 क्या हो जाएगा, पी आर इजकल टू हो जाएगा 6√3/3, 3 दूना 6, क्या हो गया 2√3 मीटर। तो पहला फिसलन पट्टी जो बड़ा वाला है उसका आंसर क्या हो गया, 2√3 मीटर का फिसलन पट्टी है। क्लियर है? अब देखते हैं इसका छोटा वाला, छोटा वाला में चलेंगे तो त्रिभुज ए सी बी में। क्लियर है? ए सी बी में क्या है, चलेंगे फिर वही दिया क्या है, निकालना क्या है, लंब कर्ण, लंब कर्ण फिर वही फॉर्मूला, साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी वाई लंब बटा कर्ण ए सी। क्लियर है? इसका मान क्या हो गया 1/2 इजकल टू हो गया, ए बी का मान 1.5, ए सी का मान नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे ए सी इजकल टू क्या हो जाएगा 1.5 × 2, इसलिए ए सी इजकल टू क्या हो जाएगा 3 मीटर। ए सी इजकल टू क्या हो जाएगा 3 मीटर। क्लियर है? क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, जहां यहाँ पे क्या किया, जो दिया समझिए क्वेश्चन, दिया क्या है निकालना क्या है, तो लंब दिया है कर्ण निकालना कर्ण है, तो लंब कर्ण से किसका फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला, बस बन गया। हाइट एंड डिस्टेंस मेन होता है फिगर बनाना, फिगर बनाना आपको आ गया, बस आप सब क्वेश्चन बना दीजिएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, यह क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर है। क्या कह रहा है, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार, तो मतलब एक मीनार है, तो यह मीनार खड़ा है, इसके पाद बिंदु से दूरी कितना है, तो मीनार के पाद बिंदु यही ना होगा, क्या बताए थे, सब पहला वीडियो में बताए हुए थे, मीनार का पाद बिंदु यही है। और पहला वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें क्या कौन सा था पाद बिंदु, क्या था उन्नयन कोण, क्या था अवनयन कोण, क्या था, सब समझाए थे। तो यही मीनार का पाद बिंदु। क्लियर है? पाद बिंदु से दूरी कितना है, 30 मीटर का है, 30 मीटर का है। उसका कह रहा मीनार के शिखर, मीनार के शिखर से उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री। उन्नयन, उन्नयन मतलब ऊपर नयन, तो कितना डिग्री कोण बनेगा, 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो क्या हो गया, तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो क्या रख देते ABC। क्लियर है? क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं फिगर बनाना आपको आ गया। क्या कह रहा था, फिर से फिगर बनाना सिखाते हैं, मेन होता है फिगर, फिगर बनाना आपको आ गया तो आप क्वेश्चन बना लीजिएगा। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर का है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु मतलब मीनार है, इसके पाद बिंदु से दूरी कितना है, 30 मीटर। उसके बाद कह रहा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री बना दिए, तो मीनार की ऊंचाई याद करें। कितना सिंपल है। चलिए आप भी उम्मीद करते हैं फिगर बनाना आप सीख गए होंगे, बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करते हैं, माना की, मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई बराबर हो जाएगा h सेंटीमीटर। चलते हैं कौन सा त्रिभुज में, इसलिए त्रिभुज, त्रिभुज बनाइएगा ACB में। क्लियर है? त्रिभुज ACB में चलते हैं। अब ACB में चल रहे हैं तो क्या है, फिर वही फार्मूला,
दिया क्या है, निकालना क्या है। तो यहाँ पे देखिए, तो यह तक कर्ण हो गया, यह कर्ण हो गया, यह कर्ण हो गया। अब देखिए यह तो कर्ण फिक्स हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो सामने वाला एंगल के जो एंगल बनता है, जहाँ पे थीटा रहता है, जो थीटा दिया रहता है, उसके सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, लंब होता है सामने वाला। यह कर्ण हो गया, तो बच गया यह क्या, आधार बच गया। यह हो गया लंब, तो यह क्या है, आधार हो गया। यह तो कर्ण है ही। क्लियर है। तो लंब और आधार, लंब और आधार, तो लंब आधार से किसका फॉर्मूला, तो लंब आधार से आप जानते हैं किसका फॉर्मूला होता है, टेन का फॉर्मूला होता है। टेन 30 डिग्री इक्वल टू होता है लंब कितना, ए बी बाई बी सी। अब टेन 30 डिग्री का मान कितना है, 1/√3 बराबर ए बी का मान कितना हो गया एच, और बी सी का मान कितना हो गया 30। क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया, √3 एच बराबर 30 हो गया, √3 एच बराबर 30 हो गया। तो क्या हो गया, उसके बाद देखते चलिएगा, एच बराबर हो जाएगा, यहाँ इधर गुना में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा, एच 30/√3। क्लियर है। तो यहाँ पे फिर हर परमेकरण कर दे, समझिएगा, हर परमेकरण करने पर क्या करें, 30/√3 गुने √3/√3। तो यहाँ पे क्या हो गया, 30√3 बाई√3 मिलकर वो 3 दे देगा, तो 3 काट देंगे 10, तो क्या हो गया 10√3 सेंटीमीटर। तो इसलिए लास्ट में आंसर लिखेंगे मीनार, लास्ट में आंसर लिखेंगे, क्या पूछ रहा था, अच्छा मीनार इधर से होगा, एक मिनट, क्या होगा, मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 सेंटीमीटर। क्या होगा, मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन भी आप समझ गए। क्या कह रहा था, मेन कह रहा था फिगर, फिगर आ गया, आप सब बना लीजिएगा। क्लियर है। लंब आधार से किसका फॉर्मूला, टेन का फॉर्मूला, यहाँ पे बी बाई बी सी मान रखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और हर परमेकरण कर दीजिए। तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। क्लियर है। अब देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि, क्या कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। कह रहा है भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो यह भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, मतलब सीधा नापिएगा आप, जो भी ऊंचाई नापिएगा, तो टेढ़ा थोड़े नापिएगा, सीधा नापिएगा। तो भूमि से, यह मान लीजिए भूमि है, इससे 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। क्लियर है, क्लियर है। तो यहाँ पे पतंग उड़ रही है। कह रहा है पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो भूमि से एक बिंदु से बांध दिया, मान लीजिए यहाँ, या भूमि के एक बिंदु से, यहाँ से लेके यहाँ से इस पतंग के डोर को बांध दिया गया। पतंग ऐसे ही ना उड़ता है। क्लियर है। और आप ऊंचाई नापना है तो सीधा नापिएगा, ना कि टेढ़ा नापिएगा। क्लियर है। भूमि के 60 मीटर से ऊंचाई यहाँ पे, तो यहाँ ना नापिएगा। क्लियर है। चलिए, और भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का, भूमि के साथ, भूमि के साथ, यह भूमि का डोरी का झुकाव यही ना हो रहा है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव, समझिए कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। क्लियर है। तो कह रहा है, यह मानकर चलिए कि ढील नहीं है, डोरी मतलब पूरा तरह से तना हुआ है, ढील मतलब ढीला नहीं है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें, डोरी की लंबाई ज्ञात करें, इसको एल मान लेते हैं, डोरी की लंबाई ज्ञात करें। क्लियर है। डोरी की लंबाई कह रहा है ज्ञात करने के लिए, समझिएगा। अभी फिगर कैसे बना, पहले नाम रख देते ए बी सी, एक बार और समझा देते हैं। मेन होता है फिगर, क्या है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। कह रहा है भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। जब पतंग ऐसे उड़ता है, हम जानते हैं कि यहाँ पे पतंग ऐसे उड़ रहा है, तो पतंग की जो ऊंचाई नापना है, तो ऊंचाई आप यहाँ नापिएगा, ऊंचाई यह आप यहाँ से ना देखिए, भूमि यहाँ है तो यहाँ से ऊंचाई देखिए, इतना मीटर ऊंचा पड़ रहा है। भूमि की लंबाई कहता कि हाँ डोर की लंबाई, तब यह होता। क्लियर है। चलिए बात समझ गए होंगे आपकी। तो भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही, तो 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही। क्लियर है। और कह रहा है उसके बाद कि
पतंग से लगी डोर अस्थायी रूप से भूमि से बनी है। पतंग के लोग जो डोर बना हुआ है वह अस्थायी रूप से बनी हुई है, बंधी हुई है। क्लियर है। और कह रहा है आगे, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। भूमि के साथ, यह भूमि है, यहाँ पे डोरी का झुकाव, यही ना भूमि के साथ डोरी का झुकाव हो रहा है, तो 60 डिग्री क्या है, तो भूमि, तो यह मान के चलिए कि यह ढीला नहीं है। तो बताइए कि डोरी की लंबाई ज्ञात करें। तो आप मान लेते हैं, पहले क्या माने हैं, माना कि आप हल लिख दीजिएगा, सब में हल लिख दीजिएगा। क्लियर है। माना कि डोरी की लंबाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, L सेंटीमीटर। क्लियर है। डोरी की लंबाई इक्वल टू L सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब वही बात, दिया क्या है, निकालना क्या है। तो आप समझिएगा, यह थीटा के सामने वाला यह लंब हो गया। क्लियर है। यह क्या हो गया, 90 डिग्री सामने वाला, तो यह कर्ण हो गया और बच गया 100 आधार। यह कर्ण, यह लंब। तो कर्ण और लंब से क्या बोले हैं, दिया क्या है, निकालना क्या है। तो दिया हुआ है लंब और निकालना क्या है, कर्ण। तो लंब कर्ण से किसका फॉर्मूला, साइन थीटा का फॉर्मूला। तो चलेंगे पहले त्रिभुज में, त्रिभुज ACB में क्या चलेंगे, साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB बटा AC। समझ में आया। क्या है, थीटा के सामने वाला लंब, यह कर्ण, तो लंब कर्ण से किसका फॉर्मूला, साइन थीटा का फॉर्मूला। क्लियर है। साइन थीटा का फॉर्मूला निकला, लंब कर्ण से साइन थीटा का फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या हो गया, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, √3/2। AB के मान कितना है, AB के मान है आपका 60 डिग्री और AC का मान कितना है, नहीं दिया होता, L। गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, मतलब इसमें गुना, इसमें गुना। तो क्या होगा, √3 L इक्वल टू 120। तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120/√3। L इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, L इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120/√3। समझ रहे हैं बात के। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हो जाएगा, हर परिमेयकरण करने पर क्या होगा, हर परिमेय, यह है, हर परिमेयकरण करने पर। क्लियर है। तो क्या करेंगे, L इक्वल टू हो जाएगा 120/√3 गुना √3/√3। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 120√3/3, 3 से कटेगा 40 इक्वल टू हो जाएगा 40√3 सेंटीमीटर, 40√3 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो यहाँ पे मेरा डोरी का लंबाई कितना रह गया, इसलिए डोरी की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, डोरी की लंबाई बराबर हो जाएगा 40√3 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है। चलिए अब देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, जो कि नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे छोटा वीडियो बना के डाल रहे हैं। छोटा वीडियो बना के डालेंगे ताकि आप देखिएगा, आपको देखने में भी मन लगेगा कि बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा वीडियो रहेगा, क्योंकि आप 10th क्लास के हैं। तो छोटा वीडियो बना के डालेंगे, तब छोटा वीडियो रहेगा तो अच्छा रहेगा, आप देख पाइएगा, देखिएगा, मन लगेगा देखने में। क्लियर है। और कोई भी फ्री टाइम देख लीजिएगा। मान लीजिए बड़ा वीडियो बना के डाल दिए, तो आप क्या कीजिएगा, बहुत बड़ा वीडियो है, बहुत समय देना पड़ेगा, बहुत करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करें, हम छोटा वीडियो बना के डाल रहे हैं ताकि छोटा वीडियो रहे, तो आप क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। क्लियर है। उम्मीद करते हैं बात आप समझ गए होंगे। क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जी हाँ स्टूडेंट्स, सबसे पहले करना क्या है, इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दिए, इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। इस चैनल के माध्यम से आपको क्या मिलने वाला है, इस चैनल पे आपको पूरा NCERT मैथ्स का 10th लेवल का सॉल्यूशन पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। और जी हाँ सिर्फ सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इसको समझा के आखिर यह कहाँ से आया, एक एक चीज़, एक एक पॉइंट समझा के आपको बताया जाएगा कि यह कहाँ से आया, यह कहाँ से आएगा। तो उम्मीद करते हैं बात समझ गए होंगे। क्लियर है। हर पॉइंट समझाया जाएगा।
ऐसा नहीं सर लिख दिए सीधा, रटन आपको रटा नहीं रहे हैं, क्योंकि रटाना होता, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एनसीईआरटी, जरूरी नहीं कि एनसीईआरटी बुक से ही आपको यही एनसीईआरटी बुक से यही क्वेश्चन पूछ दे, जरूरी नहीं है। आपके आरएस वाल बुक से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट सीखना है कि बनता कैसे है, मेन कॉन्सेप्ट सीखना है कि बनता कैसे है। क्लियर है, हर चीज आपको समझा, एक एक पॉइंट समझा के बता रहे हैं, तो क्लियर है, क्लियर है, एक एक पॉइंट समझा रहे हैं। तो प्लीज जाके इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताइए, बात समझ गए होंगे। क्लियर है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।